राधा स्वामी जी साथ संगत जी हम सबके मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि आखिर सिमरन का सही समय कौन सा है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल अमृत वेला ही सबसे अच्छा समय है। कुछ कहते हैं कि दिन में भी किया गया सिमरन उतना ही फल देता है। और कुछ लोग इस उलझन में रहते हैं कि जब मन ही नहीं लगता तो समय का क्या लाभ। लेकिन संगत जी, संत महापुरुषों ने इस विषय को बहुत सरलता से समझाया है। उन्होंने कहा है कि सिमरन का सबसे अच्छा समय वह है जब मन संसार की तरफ कम और मालिक की तरफ ज़्यादा मुड़ा हो। लेकिन यदि सबसे उत्तम समय की बात की जाए तो अमृत वेला अर्थात रात की अंतिम पहर का समय साधना के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। उस समय संसार की हलचल शांत होती है, वातावरण में एक अलग प्रकार की निर्भरता होती है और मन को भी एकाग्र करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसलिए संतों ने बार बार अमृत वेला की महिमा बताई है। लेकिन इसके साथ यह भी कहा है कि केवल समय बदलने से कुछ नहीं होता। जब तक मन में तड़प और प्रेम लगन ना हो, यदि कोई व्यक्ति सुबह 3 बजे उठकर बैठ जाए और उसका मन पूरे समय संसार की बातों में उलझा रहे तो वे अमृत वेला भी उतना लाभ नहीं देगा जितना प्रेम से किया गया थोड़े समय का सिमरन दे सकता है। इसलिए संगत जी, समय के साथ साथ मन की अवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समय का नहीं, मन लगन और प्रेम की बात है। देखिए, एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक महात्मा के पास एक शिष्य आया और उसने पूछा कि महाराज, मैं रोज अमृत वेला उठता हूँ, फिर भी मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं होता, आखिर ऐसा क्यों? महात्मा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, यदि कोई किसान रोज खेत में जाकर केवल खड़ा रहे और बीज ना बोए, पानी ना दे, मेहनत ना करे तो क्या उसे फसल मिल जाएगी? शिष्य बोला कि नहीं महाराज। तब महात्मा ने कहा कि ठीक उसी प्रकार केवल समय पर बैठ जाना ही साधना नहीं है। साधना तो मन को बार बार नाम में लगाना है, चाहे वह 1000 बार भागे और 1000 बार वापस लाना पड़े। यही बात हम सभी पर लागू होती है संगत जी। हम अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग धैर्य का मार्ग है। यहाँ हर दिन की गई छोटी छोटी कमाई धीरे धीरे आत्मा के खाते में जमा होती रहती है। संत कहते हैं कि मन वर्षों से संसार की ओर भाग रहा है। जन्मों से उसने विषय, छाव, चिंता और मोह माया में आनंद ढूंढा है। अब यदि हम उसे एक दिन बैठा कर कहें कि केवल मालिक की याद कर, तो वे कैसे मान जाएगा? वे तो भागेगा, बहाने बनाएगा, नींद लाएगा, आलस्य पैदा करेगा और कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि आज बैठने का कोई लाभ ही नहीं। लेकिन जो साधक इन बातों से हार नहीं मानता, वे आगे बढ़ता है। संगत जी, अमृत वेला की एक विशेषता यह भी है कि उस समय हमारी दिन भर की जिम्मेदारियां सामने नहीं होती। सुबह सुबह न किसी का फोन आता है, न कोई काम याद दिलाने वाला होता है, न बाजार की भाग दौड़। इसलिए आत्मा को भीतर की ओर मोड़ना आसान हो जाता है। और यही कारण है कि संतों ने कहा है कि यदि संभव हो तो दिन का पहला समय मालिक को दो। जिस प्रकार किसान सबसे अच्छी जमीन में सबसे अच्छा बीज बोता है, उसी प्रकार साधक को दिन का सबसे शांत और पवित्र समय भजन सिमरन के लिए रखना चाहिए। लेकिन एक और बात समझने योग्य है। कई लोग अमृत वेले उठने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन उठते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इसका कारण ये है कि वे केवल उत्साह से शुरू करते हैं, नियम से नहीं। संत कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में उत्साह से अधिक मूल्य नियम का है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा करता है, वह उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है। जो कभी बहुत करता है और कभी बिल्कुल नहीं करता, इसलिए चाहे आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो या 2 घंटे, लेकिन नियम मत छोड़ो। नियमता मन को धीरे धीरे वश में कर देती है। कई साधक कहते हैं कि हमारा मन बहुत भटक रहा है। संगत जी, आप अभ्यास कर रहे हैं, यदि मन भटके ही नहीं तो वे साधना की आवश्यकता क्या रह जाएगी? असली साधक वह नहीं जिसका मन कभी न भागे, बल्कि वह है जो मन के भागे जाने पर भी हिम्मत ना हारे और उसे फिर नाम में लगा दे।
यही बार बार की गई कोशिश एक दिन मन को थका देती है। धीरे धीरे वे शांत होने लगता है। समय के साथ जब सिमरन गहराता है तब व्यक्ति के भीतर परिवर्तन शुरू होता है। पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, अब धैर्य आने लगता है। पहले हर बात में चिंता होती थी, अब विश्वास बढ़ने लगता है। पहले दूसरों की गलती दिखाई देती थी, अब अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। ये सब परिवर्तन सिमरन की कमाई से ही होता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल अनुभवों के बीच भागता है वे कई बार निराश हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सेवा, सत्संग और सिमरन का अपना कर्तव्य समझकर करता है वे धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। संतों ने यह भी कहा है कि यदि किसी दिन अमृत वेले उठना संभव ना हो तो निराश मत। दिन में जो भी समय मिले मालिक को याद करो। चलते फिरते, काम करते, खाली बैठते हुए, यात्रा करते समय, जहाँ भी अवसर मिले नाम को याद करो, क्योंकि अंततः उद्देश्य यह नहीं कि केवल एक निश्चित समय पर सिमरन हो, बल्कि ये है कि जीवन भी सिमरन नाम हृदय में बस जाता है तो फिर हर समय अमृत वेले बन जाता है। एक महापुरुष कहा करते थे कि जिस दिन तुम्हें मालिक की याद संसार से ज़्यादा प्रिय लगने लगेगी उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारा सिमरन फल देने लगा है। क्योंकि सिमरन का सबसे बड़ा फल कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि भीतर की शांति है। जब मन शांत होने लगता है, जब चिंता कम होने लगती है, जब विश्वास बढ़ने लगता है, तब समझो कि नाम की कमाई जमा हो रही है। इसलिए संगत जी, यदि कोई पूछे कि सिमरन का समय सही कौन सा है तो संतों की वाणी में उत्तर यही है कि सबसे उत्तम समय अमृत वेला है। लेकिन सबसे आवश्यक चीज प्रेम, तड़प, नियम और निरंतरता है। समय अच्छा हो और मन भटका रहे तो लाभ कम होगा, लेकिन मन प्रेम से भरा हो तो साधारण समय भी अनमोल बन जाता है। इसलिए समय की चिंता से अधिक मन की तैयारी करो, नियम बनाओ, रोज बैठो, चाहे मन लगे या न लगे, और मालिक की याद को जीवन का हिस्सा बना लो। धीरे धीरे वही सिमरन तुम्हारा सहारा बनेगा, वही शक्ति बनेगा, वही अंधकार में प्रकाश बनेगा और वही एक दिन आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। मेरी प्यारी साथ संगत जी, अगर आज की ये वीडियो समझ आई तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें और ऐसे ही हर दिन वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। राधा स्वामी जी साथ संगत जी।